जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, हमारा देश में और हमारा प्रदेश में आजकल सबसे ज़्यादा हमारी भाई घनखरी उम्र बीत ली, लेकिन इतने ये डकैती, हत्या, रेप, बलात्कार हमने पहले कदे नहीं देखे। जो ही चल रहे एक एक दिन में 4-4, 5-5 ये बेटियां की रेप करके हत्या करी जाए। आपस में गैंगवार में रोजाना हरियाणा में कितने बालक मरे रहे। कल सुबाना झज्जर का गांव पुराना रोहतक खरखोदा न्यायिक परिसर में सरेआम गोलियां तो भून दिया। सुबाना में छोरा खिंडा दिया, 20-25 राउंड गोली मारी। बताओ। तो पहले तो मैं अपनी हरियाणा सरकार से अपील करूं, यो काम सरकार का होया करे। ये इस पर ढिलाई क्यों दे रखी है? कारण के या तो आप इस समाज का भाईचारा खत्म करना चाहो हो, ये जो युवा हैं थारा पर रोजगार ना मांग ले, इसलिए यो खुला नशा की छूट कर रखी है। यो हर गांव में, हर शहर में बिकने लग रहा है। हमारा युवा बर्बाद होने लग रहा है। कोई नशे में मरा है, कोई आपस का गैंगवार में मरा है। और मेरे लाडलो, यो ज्यादातर ये जो काम हो रहा है यो क्षत्रिय समुदाय में हो रहा है। चाहे वो जाट हैं, गुज्जर हैं, अय्यर हैं, भाई हमारे रोड हैं, बिश्नोई हैं, यानी कि क्षत्रिय समाज में। क्या हो गया लाडलो थारे? हमने नाजायज शौक नहीं करे, और हमारे माँ बापा ने हम 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बालक पाले हैं। ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता। पूरा दिन रात एक कर दिया करते, शरीर का पसीना नहीं सूखा करता, कपड़े फटे रहा करते, नंगे पैर भी रहा करते, नहीं तो पैरा में टूटी जूती हुआ करती है। चप्पल भी हमारा ही आगे चली है, जब हम जवान हो लिए चप्पल भी नहीं होया करती। लेकिन हम अपने माँ बापा के पसीने न मेहनत ने देख कर कदे हमने नाजायज शौक नहीं करे। जितना हमारे बाबू दादा का ब्याह था, हमने उतने शौक करे, क्योंकि हमने पता था अगर हम नाजायज शौक कराएंगे तो भाई अरे माँ बाप ने, दादा दादी ने परेशानी होगी, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल मेरे लाडलो तम ना तो कोई खानदान की इज्जत का बारे में सोच रहे, ना माँ बाप का बारे में सोच रहे। तकरीबन एक एक बालक होने लाग रहे हैं, और ये अधमौत मरने लाग रहे हैं। मेरे लाडलो, तुम अपना बारे में तो नहीं सोचते, लेकिन उनका बारे में सोच लो। जब तुम हो परिवार में कितनी खुशी हो है, छुट्टी मनाई जा है, जन्मदिन मनाए जा है, फिर तारी पढ़ाई के ऊपर जितना तुम पढ़ना चाहो हो उतनी पढ़ाई करवाओ हैं। चाहे माँ बाप ने एक टाइम भूखा रहना पड़ जाओ, लेकिन अपनी औलाद की भविष्य के बारे में वो अपने सारे शौक मार ले जवानी के, जो तभी भी जवानी में करने लाग रहे हो। उन थारे माँ बापा ने थारे लिए अपने सारे शौक मारे। तुम यो काम कर जाओ हो, उसके बाद शादीशुदा उसकी बीबी पत्नी रह जाए है, उसके बालक रह जाए हैं, उनकी बाण रह जाए। बाण आना भी बहुत
भाई की आड होया करे, ओट होया करे, सीधे कोथली दुख सुख का बात का। और भाई माँ बाप का तो बुढ़ापा का सारा होया ही करे। अरे मेरे लाडलियो, पहले तो उन थारे माँ बापा ने तम पाले जब तो वो जवान थे, कमाने जोगे थे, लेकिन जब तुम यो काम कर जाओ हो फिर थारे वो बालक पालने पड़े, जबकि उनकी कमाने की उम्र नहीं रहती। उन्हें कितना दुख हो मेरे लाडलियो, इसका बारे में सोचा करो। ना पालो ये शौक, इतना अहंकार घमंड मत करो कि भाई मैं ये सब कुछ हूं और कुछ नहीं है। यो घमंड सारा धरा राजा है। घमंड में हमेशा नाश होया, चाहे किसी ने भी कराया है, चाहे रावण ने कराया है, चाहे कंस ने कराया है, चाहे किसी ने भी कराया है, सबका नाश होया है। और एक ज्यादातर मन देखा है इन झगड़िया का मूल कारण कुछ ये हमारे बालक साजले धंधे करे हैं, को फाइनेंस का करे है, को प्रॉपर्टी डीलर का करे है, को और किसी चीज का करे, फिर उनके आपस में झगड़े हो जाए। अरे मेरे लाडले ने तो सोच लो, पहले थारा इतना मेल हुआ है, जुड़ती किसे नहीं दिखती, टूटती सब न दिखे। फिर थारी इतनी नौबत आ जाए अब तुम एक दूसरे की जान ने भी ले लो। कुछ एक आजकल ये लंगोटी के बहुत कच्चे होने लग गए। वो जो अटमेर सिंह ने बताई थी यार की बुआ बाण न तकले, ये भी गलत प्रथा चल गई है। पहले हम जवान होया करते, गांव की छोरी ने बुआ बाण बेटी मान्या करते, और कोई उसके साथ कोई गलत बकवास करता तो हम उसके हमाती हुआ करते, उसने धमकाया करते, उसकी इज्जत बचाया करते। लेकिन आजकल तुम खुद अपना जो यार बनाओ, दोस्त बनाओ, उनकी घरवालियां से गलत संबंध बना लो, उनकी बाणा तो गलत संबंध बना लो, फिर तुम जिंदगी जीने की भी सोचो, एक दिन जरूर पता लगेगा। अरे भाई उस टाइम गुस्से में आदमी कुछ भी कर सके, तो तुमने यो भी अपना कंट्रोल करना चाहिए। जीत आदमी उठा बैठी करे, उड़ते इस किस्म की जो हरकत करेगा वो इस तक गिरा आदमी नहीं होता, वो कीड़े पड़ के मरिया करे। इस किस्म वाले ने किसी मौत आया करे, उसने मार कर लाश ने इसी जगह गिर दिया करे, वो कई दिन में लाश मिलया करे, उसने जानवर पर खा जाया करे, पैट जाया करे, कीड़े पड़ जाया करे। कुछ परमात्मा भी उसकी करनी के फल दे। तो मेरे लाडलो, यो कोई 7 जगह काम करो या और कुछ भी करो, उसमें पहले कई बार सोचना चाहिए। अगर फिर थरियाणपन भी हो जाए है तो उसमें इतना ना करो कि तुम एक दूसरे की जान के पैसे हो जाओ। पहले भी कर लिया करते 7 जगह काम, और तुम ये बड़े बड़े सर्कल बना लो हो, जो तुम जमीन बेचो हो थारा बाप दादे की, फिर तुम गाड़ी लो हो, भाड़ा चैन पर हो, कई कई गुठी पर लो हो, 5-7 बड़का ने साथ रखो, उन्हें खर्चा खुआओ हो, टोर दिखाने के लिए अगर मेरे साथ इतने बालक रहे हैं, वो वाहियात के खर्चे हैं। और जिस टाइम कोई नहीं घटना घटेगी ना, उस टाइम एक भी नहीं पाओगे उन मत, सारे तुमने छोटी का भाग जाएंगे, अपनी जान बचाओगे वो। तो इसलिए मेरे लाडलो, अपने माँ बापा का बारे में सोचो। और मैं सरकार पे बार बार अपील करने लग रहा हूँ, और भी इन बुराइयों के खिलाफ हमें सर्व समाज, 36 जाति का भाईचारा, किसान यूनियन, हमारे वकील, रिटायर कर्मचारी, रिटायर जज, हमारी महिला शक्ति,
हमारा साधु संत समाज सब ने मिलकर और एक 3 दिन का चिंतन शिविर कराएंगे कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में। 3 दिन चलेगा वो। इसके ऊपर पूरा समाज इकट्ठा होगा, 36 बरादरी का। ये इस किस्म की बुराई किसी एक बरादरी में या एक समाज में या एक धर्म में नहीं है, ये सभी बरादरिया में है, सभी धर्मा में, सभी सारे समाजा में है। इसलिए हमने इसके खिलाफ डट कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार नहीं मानेगी। हमने बतेरे दिन हो गए घूमते, सरकार सुनाई नहीं करी, नहीं मान रहे तो बेवकूफ से। तो इसलिए मेरे लाडलो में तब मैं यह बात भी कहूँ हूँ, जिस भाई तक भी पहुंचा था ज्यादा से ज्यादा में उड़े मारो कर क्षेत्र इसमें पहुंचो, क्योंकि हमारा समाज खत्म होने लग रहा है। जितनी भी हमारी बुराई है, लिव इन की है, लव मैरिज की है, ओए होटल की है, नशे की है, या जो ये गैंगवार की हैं, सब के ऊपर हम चिंतन कराएंगे और इसका समाधान करवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आज वो ओरा के बेटे गए हैं, कल हमारा आपका भी नंबर आ सका है, क्योंकि एक किस्म का फैशन बन गया। और हमारे बालक जवान होने के बाद में एक बात स्कूल में बिगड़ ले है, नहीं तो जिस टाइम वो कॉलेज में जा है वो इनकी वीडियो देखे, इनके ये एल फैल देखे, वो रास्ता भटक जाए, वो पढ़ाई ने छोड़ कर और वो भी इनकी रीस करे। एक भाई मैं भी न्यू बदमाश बनूं, मैं भी न्यू सर्कल बनाऊं, मेरे लाडलो इन चीज़ों की रीस नहीं हुआ करती। रीस करो अच्छे काम की। हमारे कितने बालक बेटे बेटी भाई ये एक है यूपीएससी या डीसी लगे हैं, हमारे कितने बालक खेला मेडल वाले लग रहे। छोरा सुजीत कलकल ये ना समझियो भाई इसकी खाप का है, नहीं। हमारी साक्षी मलिक भाई कबड्डी वाले प्लेयर कितने बढ़िया चल रहे हैं, सिल्लू और से रवि डोर रहे हैं, और वो तेरे बालक से आज उनका देश में नहीं दुनिया में सिक्का चल रहा है, उनके चर्चे हुए हैं। एक भाई फलाना का छोरा इतना कामयाब हो गया, गांव का नाम रोशन करया, भाई प्रदेश का करया, देश का करया, मैं भी वो एक काम करूंगा। उनकी रीच करो मेरे लाडलो, थारे माँ बापा की भी बोर बनाएगी, थारे खानदान की बोर बनेगी, और समाज तुमने फिर इज्जत देगा। और जो इस किस्म वाले बालक से ठीक है थारे सामने नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें बेरा भाई आजकल वाले बालका के कोई बड़े छोटे की कहानी का देगी लिहाज शर्म तो रही को नहीं, किसी ने समझाओगे तो पता नहीं वो थारी साथ क्या हरकत कर सके, थारी इज्जत के गाहक हो सके, थारी जान के भी गाहक हो सके। इसलिए थारे को समझाना भी लोगों ने बंद कर दिया, खुद थारे माँ बाप डरने लग गए। अरे पहले माँ बाप तो डरा करते औलाद बेटे बेटी, लेकिन आजकल इस बदलता दौर में, इस डिजिटल इंडिया में औलाद तो माँ बाप डरने लग गई। जो अगर पहले मैंने बताई है एक छोरी कि जब सगाई हो जाया करती, साल 6 महीने में ब्याह होया करता, तो वह न्यू सोचा करती एक बेरा नहीं किसी सासू पाओगी, किसा परिवार पाओगा, तेरी जिंदगी क्यों कर बीतेगी, किसा तो ना घर बारी मिलेगा। लेकिन वो भी उल्टा हो गया आजकल। आजकल वो छोरा और वह सासू सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, अगर भाई बेरा नहीं किसी बहू आओगी पार तारेगी, या भाई की ते खड्डा में तो बुआ होगी, सासू का भी यो बह रहे है, अकबेर ने घर बसाओगी, अगर हमने थाने तहसील दिखाओगी। सारा का सारा उल्टा बदल दिया तुमने।
वह जमीन है, वह आकाश है, वह सूरज है, वह चांद है। लेकिन मेरे लाडलो, तुमने ये रीस में जो उल्टे काम की रीस करो, उसमें समाज ने बदलन लाग रहे हो। अरे मेरे लाडलो, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, खेलो कूदो, पहलवान बनो, जवान बनो, पुलिस में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो, खेल कूटे तो तुमने नौकरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और हमारा कैसे भी यो गरीब भाई कई बार मैंने पूछा करे हैं, जब मैं बारह पंचायत में जा, प्रधान जी सिल्लू आपका गोवंड का है? मगा भाई गोवंड का कौन है, मेरे गांव का है लालू, मेरा 8 गांव में का हमारी सीम लग गए। और उनकी एकेडमी भी भाई हमारे खेता में है। तो जो अच्छा काम करेगा उसने आदमी अपना बताऊंगी, और जो गलत काम करेगा, उल्टे काम करेगा, उसने गांव वाले ने भी नहीं कहेंगे भाई मैं तो जानता नहीं, मारा गांव का तो यो को नहीं। तो मेरे लाडले इसे काम करो, जो गुआंढ वाले भी तुमने अपना बताओ, और गलत काम करोगे तो थारे काके ताऊ भी नाट जाएंगे। अगर हम तो जानते नहीं है कित का कौन है। इसलिए मेरे लाडले पहचान बनाओ, अच्छे काम की मिसाल बनो, उदाहरण बनो। भगत सिंह की डाला, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव देश के लिए लड़े। बेशक से सरकार ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करे। तो मेरे लाडले, तुम भी ऐसी छवि बनाओ, इसे काम करो। एग्जिस्ट तुम भी अपना गांव के लिए, अपना प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपना खानदान परिवार के लिए मिसाल बनो। अगर भाई फलाना का छोरा इतना बढ़िया है, इतना लायक से, मैं भी थारा किसा के फिर नाम लिया करूंगा। आज जो कर बेटी साक्षी मलिक का ले हूँ, सुजीत कलकल का ले हूँ, भाई को सुशील ठीक से निदानपण में या भाई कोई लालच में उसने गलत काम कर दिया था, लेकिन पहलवान तो वो भी है। अच्छा की अच्छा में गिनती करी जाएगी, बुरिया की बुरिया में करी जाएगी। लेकिन उसके बाद में भाई मैं सुशील को ठीक नहीं मानता, उसने चाहे किसी कारण से भी वो गलत काम कराया है, लेकिन हमारी देश की शान जरूर होया हो। अगर यो काम नहीं करता तो और भी आगे जाता। तो इसलिए मेरे लाडलो, मैं आपसे एक बार फिर अपील करो, आप इन बुरे कर्मान छोड़ के ये वाहियात की रीस करके और इन गैंगवारा में आकर किसी का कर्ज के नीचे दब के या किसी की बाण बेटी की तरफ गलत नजर लगा कर या उससे गलत संबंध बनाकर अपनी जान खत्म ना करो, अपने माँ बापा का बुढ़ापा खराब ना करो, और अपने खानदान का नाम का बट्टा ना लाओ। तो साथियों, आप भी बताइए मेरा विचार किसे लगे, और आप भी और सुझाव देना। जो हमारा चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन का, और कोई समाज की बुराई है या और कोई इसी किस्म का वो है, ताकि उसमें हम ये जिक्र करा अगर भाई ये जो काम हो रहे हैं वो सरकार के पास जब हम मांग पत्र जाए तो वो भी लिखे जा, अगर भाई हमारा समाज के लिए या बुराई बहुत गलत से आप बताना अपने। और मेरे लाडलो, शेयर मांगू हम आप शेयर कर दिया करो। और भाई भी बहुत से ये जो वाहियात बालक से वह जिन मैं ये समझाऊं हूँ, उनके फोन आ जाए, प्रधान जी बोले हमारी बात ज्यादा सुने हैं, हमने ज्यादा देखे हैं, आपने कम सुने हैं। बोला देख ले हमारे कितने फॉलोअर, हमारे कितने लाइक्स, हमारे वीरानियों के बताऊं। तो मेरे लाडले, तुम भी ये सारे काम कर दिया करो, मन तो बेरा को नहीं। जिस तो उन बालका ने इसके संभाला है जो वाहियात बालक से, चाहे वो हमारी बाण है, चाहे बेटी है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बेटे हैं, चाहे वो पोते हैं, बता दो नहीं भाई अच्छी बात ना लोग देख कर न खुश हो, इन गलत बातों न कोई देख कर खुश नहीं होते। तो इसलिए मेरे लाडलो, आप भी ये लाइक कमेंट ये के अगर ये कर दिया करो। और भाई
हमारे किसी बूढ़े आदमी तो अगर तुम साथ दोगे, तुम सारा दोगे, तुम हौसला बढ़ाओगे तो चल ले रहेंगे। हम तो धक्का स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि उम्र क्या भी भाई, बुढ़ापा का दौर चल रहा है। अरे भाई पहले हम न्यू कहा करते, अगर भाई बुढ़ा बड़द ने थोड़ी खुराक दे दे तो सामने बुआ दिया करे है। जब सामने का बुआरा पड़ा करता है ना, और को बड़द छोड़ रखा होता तो उसने वो दूध भी की दे के और फिर उसने खड़ा कर दिया करते। तो मेरे लाडले तो मैं मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मैं भी चलता रहूँगा थारी साथ, इस समाज ने समझाता रहूँगा, इस सरकार से लड़ता रहूँगा, इस शासन प्रशासन से लड़ता रहूँगा। बेशक से इस सरकार ने मेरा बतेरे लठ मरवाए है, मेरी देही तोड़वा रखी है भाई, रोक में भी रखे हैं, लेकिन आप मेरा साथ दोगे तो मैं हौसला नहीं हारूंगा। मैं आखिरी दम तक इस समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो साथियों, दे दियो अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।